तो कैसे हो आप सभी। मैं आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आपको बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने इस डीपी प्रो एजुकेशन चैनल पर। किस पर दोस्तों? डीपी प्रो एजुकेशन चैनल पर तो हम क्लास 10 की विज्ञान के महत्वपूर्ण एमसीक्यू क्वेश्चनों की बात करने वाले। किसके दोस्तों? साइंस के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की बात करने वाले हैं जो एग्जाम में फंस सकते हैं दोस्तों। क्या एग्जाम में फंस सकते हैं? चैप्टर 12 के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। तो आज कौन से चैप्टर पर है? चैप्टर 12 पर। तो हमने चैप्टर 12 के 40 एमसीक्यूज पिछली वीडियो में कंप्लीट करा दिए थे। क्या दोस्तों? 40 एमसीक्यूज पिछली वीडियो में कंप्लीट करा दिए थे दोस्तों। कितने दोस्तों? 40 एमसीक्यूज पिछली वीडियो में कंप्लीट करा दिए थे। आज 41वें से स्टार्ट करेंगे दोस्तों। तो ये चैप्टर 12 का नाम बता देता हूँ क्या रहने वाला है। विद्युत धारा। क्या रहने वाला है? विद्युत धारा चैप्टर 12 का नाम रहने वाला है। मैंने पिछली वीडियो में बता दिया था लेकिन अब भी बता रहा हूँ क्या? विद्युत धारा। तो चलते वीडियो में आगे दोस्तों देखते हैं वीडियो में आज क्या होने वाला है दोस्तों। तो देखिए ये हमारी ऐप की लिंक है, मतलब आपका ऐप आ चुका है दोस्तों। जाइए प्ले स्टोर पर डीपी प्रो सर्च कीजिए और ऐप डाउनलोड कर लीजिए। आपको बहुत फ़ायदेमंद ऐप रहने वाला है। क्या फ़ायदेमंद ऐप रहने वाला है आपका ये ऐप की लिंक है। एंड ये व्हाट्सअप चैनल एंड व्हाट्सअप ग्रुप एंड टेलीग्राम चैनल, इनकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। चारों की लिंक इसकी दोस्तों, इसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। वहाँ से जा डिस्क्रिप्शन में जाओ, क्लिक करो लिंक ऊपर और डायरेक्ट ज्वाइन हो जाओगे। व्हाट्सएप चैनल में भी ज्वाइन हो जाओगे, व्हाट्सएप ग्रुप में भी ज्वाइन हो जाओगे और टेलीग्राम चैनल में भी ज्वाइन हो जाओगे। और ऐप की लिंक भी दी गई है। लिंक पर क्लिक करो और प्ले स्टोर पर जाकर खुल जाएगा वो डीपी प्रोफेशनल ऐप। डाउनलोड कीजिए दोस्तों। तो चलते वीडियो में आ गए। हाँ तो दोस्तों इसी के साथ मैं बता रहा हूँ ऐप के बारे में आपको। तो आपका ऐप लॉन्च हो चुका है दोस्तों। क्या आपका न्यू ऐप लॉन्चड हो चुका है अपने डीपी प्रोफेशनल चैनल की तरफ से। क्या ऐप लॉन्च हो चुका है दोस्तों। तो ऐप का लोगो रहने वाला है क्या ऐप है। यदि आप डीपी प्रोफेशनल प्ले स्टोर पर सर्च करते हो तो ऐप का कुछ ऐसा इंटरफेस खुलने को मिलेगा आपको। वहाँ पर क्या ऐप का कुछ ऐसा इंटरफेस खुलने को मिलेगा। वाइट कलर में डीपी प्रो एजुकेशन है एंड ब्लैक कलर में बैकग्राउंड है। क्या दोस्तों? ब्लैक कलर में बैकग्राउंड यहाँ पे डीपी प्रो एजुकेशन का ऐप रहने वाला है दोस्तों। जाइए प्ले स्टोर से और डाउनलोड कीजिए। यदि आपको कोई भी दिक्कत या फिर कोई भी डाउट हो या फिर कोई भी दिक्कत आती है किसी भी चीज़ में तो यहाँ पे हेल्पलाइन नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कीजिए या फिर कॉल कीजिए दोस्तों। 7877677460। ये आपके हेल्पलाइन नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज या फिर कॉल कीजिए दोस्तों। तो चलते अब हम आगे। और तो हाँ तो दोस्तों इसी के साथ में वहाँ पर टेस्ट अपलोड कर रहे हैं। क्या दोस्तों? टेस्ट अपलोड हो रहे हैं पहले से ही। तो जाइए डीपी प्रो ऐप डाउनलोड कीजिए और फ्री टेस्ट देकर बताइए कि कैसा टेस्ट था दोस्तों। क्या फ्री टेस्ट देकर बताइए कि कैसा टेस्ट था। फ्री टेस्ट अपलोड कर दिए है दोस्तों। जाइए और दीजिए टेस्ट और ऐप अभी डाउनलोड कर लीजिए। क्या दोस्तों? ऐप अभी डाउनलोड कर लीजिए। डीपी प्रो सर्च कीजिए प्ले स्टोर पर और आपको इंटरफेस मैंने बता दिया ऐसा लोगो आएगा, उसको डाउनलोड कर लीजिए दोस्तों। ये आपका लोगो रहने वाला। जाइए और प्री टेस्ट देकर बताना कि कैसा था टेस्ट। और यदि आप बीएससी जीएनएम नर्सिंग की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो वहाँ पर 49 रुपये में 10 मॉक टेस्ट दिए जा रहे हैं। इंपॉर्टेंट कितने दोस्तों? 49 रुपये में 10 इंपॉर्टेंट मॉक टेस्ट दिए जा रहे हैं। उनको जल्दी से लीजिए और आपकी तैयारियाँ और भी बेहतर बनाइए। तो दोस्तों चलते वीडियो में आ गया अब और भी। तो आप आज हम 41वें क्वेश्चन पर है। 40 क्वेश्चन हमने पिछली वीडियो में प्रोवाइड करा दिए थे दोस्तों। तो चलते 41वें क्वेश्चन पर। हाँ तो दोस्तों ये आपका 41वां क्वेश्चन आ चुका है दोस्तों। क्या 41वां क्वेश्चन आपके सामने पेश कर दिया। देखते हैं कि क्या होने वाला है। तो दोस्तों देखते हैं 41वां क्वेश्चन क्या होने वाला है। जो पदार्थ क्या दोस्तों? जो पदार्थ घर्षण द्वारा आसानी से आवेशित हो जाते हैं वे कहे जाते। क्या दोस्तों? जो पदार्थ जो ग्रहण द्वारा आसानी से आवेशित हो जाती। क्या दोस्तों? आसानी से आवेशित हो जाते हैं वे कहे जाते हैं। बताइए क्या कहे जाते हैं। विद्युत चालक या फिर विद्युत रोधी या फिर ए भी दोनों या फिर इनमें से कोई। तो बताइए वे क्या कहे जाते हैं। करेक्ट आंसर ए होगा विद्युत चालक या फिर बी होगा विद्युत रोधी या फिर सी होगा ए बी दोनों या फिर डी होगा करेक्ट आंसर। तो दोस्तों बताइए जल्दी कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि करेक्ट आंसर क्या होने वाला है। तो मैं बता देता हूँ दोस्तों इसमें आप करेक्ट आंसर होने वाला है विद्युत रोधी। क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? विद्युत रोधी करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका। क्या दोस्तों? विद्युत रोधी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 20 में आप करेक्ट आंसर है दोस्तों। बी को लॉक कर दीजिए। इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा विद्युत रोधी। जो पदार्थ ग्रहण द्वारा आसानी से आवेशित हो जाते हैं वे कहे जाते हैं। क्या कहे जाते हैं? विद्युत रोधी कहे जाते हैं। क्या कहे जाते हैं? वे विद्युत रोधी कहे जाते हैं। तो चलते नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 42 क्वेश्चन क्या होने वाला है आपका। यहाँ आपका 42 क्वेश्चन दोस्तों। क्या ये आपका 42 क्वेश्चन? किसी स्रोत से सतत धारा उत्पन्न करने की सरल युक्ति को कहते हैं। बताइए सरल युक्ति को क्या कहते हैं। बताइए वोल्टीय सेल या फिर सूखा सेल या फिर संचायक सेल या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बताइए करेक्ट आंसर क्या होने वाला है। बताइए क्या कहते हैं। किसी स्रोत की सतत धारा उत्पादित
करने की सरल युक्ति को क्या कहते हैं? तो बताइए सरल युक्ति को क्या कहते हैं? बोल्ट सेल कहते हैं, सूखा सेल कहते हैं, या फिर संचायक सेल कहते हैं, या फिर डी इनमें से कोई नहीं है करेक्ट आंसर। तो जल्दी कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और राइट आंसर दीजिए दोस्तों, जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स को जल्दी भर दीजिए। तो बताइए इसमें आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों मैं बता देता हूँ, इसमें आपका करेक्ट आंसर होने वाला है दोस्तों बोल्ट सेल। क्या बोल्ट सेल कहते हैं क्या दोस्तों? बोल्ट सेल किसी स्रोत से सतत धारा उत्पत्तित करने की सरल युक्ति को क्या कहते हैं दोस्तों? बोल्ट सेल कहते हैं। ऐसी युक्ति क्या कहते हैं? बोल्ट सेल कहते हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ए। फिर चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या होने वाला है आपका। विद्युत प्रवाह की दिशा मानी जाती है क्या दोस्तों? विद्युत प्रवाह की दिशा मानी जाती है ऋण टर्मिनल से धन टर्मिनल की ओर, या फिर धन टर्मिनल से ऋण टर्मिनल की ओर, या फिर किसी भी दिशा में नहीं, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बताइए करेक्ट आंसर क्या होने वाला है? ए होगा, बी होगा, सी होगा, या फिर डी होगा। करेक्ट आंसर जल्दी कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए दोस्तों और आपका करेक्ट आंसर बताइए दोस्तों। तो मैं बता देता हूँ इसमें आपका करेक्ट आंसर होने वाला है दोस्तों क्या? धन टर्मिनल से ऋण टर्मिनल की ओर। क्या दोस्तों? धन टर्मिनल से ऋण टर्मिनल की ओर। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी। क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? बी। विद्युत प्रवाह की दिशा मानी जाती है क्या दोस्तों? विद्युत प्रवाह की दिशा क्या मानी जाती है? धन टर्मिनल से ऋण टर्मिनल की ओर मानी जाती है। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी। फिर चलते अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगले प्रश्न क्या होने वाले हैं आपका। अगला प्रश्न है एकांक समय। क्या दोस्तों? एकांक समय में विद्युत आवेश के परिणाम के प्रवाह को क्या कहा जाता है? बताइए। विद्युत आवेश के परिणाम के प्रवाह को क्या कहा जाता है? बताइए क्या कहा जाता है? विद्युत क्षमता कहा जाता है, या फिर विद्युत प्रतिरोध कहा जाता है, या फिर विद्युत प्रवाह कहा जाता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बताइए करेक्ट आंसर क्या होने वाला है? क्या कहा जाता है दोस्तों? जल्दी कमेंट बॉक्स कमेंट कर बताइए कि क्या कहा जाता है। तो मैं बता देता हूँ इसमें आपका करेक्ट आंसर होने वाला है दोस्तों विद्युत प्रवाह कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? विद्युत प्रवाह कहा जाता है। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका इसमें क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर दोस्तों? सी इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या? सी इसमें आपका करेक्ट आंसर है दोस्तों। फिर चलते अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगले प्रश्न क्या होने वाला है आपका। आवेश का मात्रक। क्या दोस्तों? आवेश का मात्रक है। बताइए आवेश का मात्रक क्या है? कूलाम है, वोल्ट है, या फिर एम्पियर है, या फिर ओम है। आवेश का मात्रक क्या दोस्तों? आवेश का मात्रक है। तो बताइए क्या आवेश का मात्रक? कूलाम है, या फिर वोल्ट है, या फिर एम्पियर है, या फिर ओम है। तो बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा? ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा। करेक्ट आंसर जल्दी कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और बताइए करेक्ट आंसर क्या होने वाला है दोस्तों। तो बताइए दोस्तों करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों। तो मैं बता देता हूँ इसमें आपका करेक्ट आंसर होने वाला है। क्या कहा जाता है? आवेश का मात्रक क्या है दोस्तों? आवेश का मात्रक होता है दोस्तों कूलाम। क्या होता है? आवेश का मात्रक कूलाम होता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ए। क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर चलते अगले प्रश्न को, देखते हैं अगला प्रश्न क्या होने वाला है आपका। ये अगला प्रश्न है किसी तार से बन ए विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो तार के प्रत्येक बिंदु से कितनी इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होती है? तो बताइए कितनी इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होती है? तो बताइए ए होगा करेक्ट आंसर 1.6 इंटू 1019, या फिर 4.32 इंटू 1027, या फिर सी 6.25 इंटू 1018। तो बताइए करेक्ट आंसर, या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा? 1.6 इंटू 1019। क्या दोस्तों? 19, या फिर 4.32 1027, या फिर 6.25 इंटू 1018। तो बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा? या फ्रेंड में से कोई नहीं। तो बताइए करेक्ट आंसर ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा। करेक्ट आंसर जल्दी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए दोस्तों। तो मैं बता देता हूँ दोस्तों इसमें आपका करेक्ट आंसर होने वाला है 6.25 इंटू 1018। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 6.25 इंटू 1018। करेक्ट आंसर है सी। फिर चलते अगले प्रश्न को, देखते हैं अगला प्रश्न क्या होने वाला है। यहाँ पर अगला प्रश्न है दोस्तों क्या आपका अगला प्रश्न आ चुका है आपके सामने। किसी विद्युत लैंप के तंतु से 0.1 की धारा प्रवाहित हो रही है। अगर लैंप 3 घंटे तक प्रकाश देता है तो प्रवाहित आवेश बताइए कितना होगा? प्रवाहित आवेश 4320 कूलाम, या फिर 1.6.1019 कूलाम, या फिर 1.4 इंटू 1019 कूलाम। तो बताइए करेक्ट आंसर, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बताइए करेक्ट आंसर क्या होने वाला है दोस्तों। तो मैं बता देता हूँ इसमें आपका करेक्ट आंसर होने वाला है 4320 कूलाम होता है। कितना होता है दोस्तों? 4320 कूलाम होता है, मतलब 40,320 कूलाम होता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ए। फिर चलते अगले प्रश्न को, देखते हैं अगला प्रश्न क्या होने वाला है। यहाँ का अगला प्रश्न दोस्तों क्या? यहाँ का अगला प्रश्न है ओम के नियम से निम्नलिखित में से कौन सत्य है? बताइए ओम के नियम से निम्नलिखित में से कौन सत्य है? बताइए 1 बराबर बी बटा आर, या फिर बी बराबर आई बटा आर, या फिर आर बराबर बी एक्सएल, या फिर
इनमें से कोई नहीं, तो बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा, ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा। तो दोस्तों यहाँ पर ये मत सोचना क्योंकि यहाँ पर ए है और यहाँ पर हिंदी में बी है, यहाँ पर हिंदी में सी है और यहाँ पर डी है। कंप्यूटर से भी मिस्टेक हो जाती है क्या दोस्तों, कंप्यूटर से भी मिस्टेक हो जाती है। यदि अपन किसी भी क्वेश्चन को ऐड करते हैं तो वो एक ही जगह मतलब हिंदी टाइप हो जाती है कभी कभी, तो इस पर ध्यान मत देना दोस्तों। ये ए है, बी है, सी है, डी है। तो बताइए करेक्ट आंसर क्या होने वाला है। ओम के नियम से निम्नलिखित में से कौन सत्य है। तो बताइए ओम के नियम में से निम्नलिखित में से कौन सत्य है। तो मैं बता देता हूँ, वन बराबर बी बटा आर सत्य है क्या दोस्तों, वन बराबर बी बटा आर ओम के नियम से निम्नलिखित में से सत्य है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। फिर चलते अगले प्रश्न को देखते हैं। अगले प्रश्न क्या होता है, ओम के नियम में अचर राशि क्या है। बताइए ओम के नियम में अचर राशि क्या है। बताइए दोस्तों, प्रतिरोध है, ताप है, धारा है, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए अचर राशि क्या है दोस्तों, प्रतिरोध हो जाएगा तो अचर राशि, या फिर ताप हो जाएगा, या फिर धारा हो जाएगा, फिर इनमें से कोई नहीं है अचर राशि। तो बताइए करेक्ट आंसर क्या होने वाला है दोस्तों। तो मैं बता देता हूँ, इसमें आपका करेक्ट आंसर होने वाला है दोस्तों क्या, इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ताप। ओम के नियम में अचर राशि क्या है दोस्तों, ओम के नियम में अचर राशि ताप होती है। क्या होती है दोस्तों, ताप होती है। तो चलते अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या होने वाला है, यहाँ पर 50वां प्रश्न क्या दोस्तों, यहाँ पर 50वां प्रश्न आ चुका है आपके सामने। ओम के नियम में विद्युत धारा और विभवांतर के बीच खींचा गया आलेख होता है। तो बताइए उसके बीच खींचा गया आलेख क्या होता है, सरल रेखा, वक्र रेखा, या फिर ए और बी दोनों, या फिर इनमें से नहीं। तो बताइए करेक्ट आंसर क्या होने वाला है। इसमें 50वें क्वेश्चन में आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से कमेंट बॉक्स को भर दीजिए दोस्तों। यदि आप पे आ रहा है तो अपने हिसाब से दीजिए क्वेश्चन को देखकर आंसर, यदि यहाँ पे नहीं आ रहा है तो आंसर तो देना ही है, ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा, क्या पता सही चला जाए अनजाने में भी। तो बताइए करेक्ट आंसर क्या होने वाला है दोस्तों। तो बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों मैं बता देता हूँ, उसमें आपका करेक्ट आंसर है दोस्तों क्या, ए सरल रेखा। करेक्ट आंसर हो जाए, क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर आपका सरल रेखा करेक्ट आंसर हो जाए। ओम के नियम में विद्युत धारा और विभवांतर के बीच खींचा गया आलेख होता है सरल रेखा होता है, आलेख क्या होता है, सरल रेखा होता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ए। फिर चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगले प्रश्न क्या होने वाले हैं, यहाँ पे 51वां क्वेश्चन आ चुका है दोस्तों। कौन से 51, निम्न में से कौन सा संबंध सत्य है। तो बताइए ए बी बराबर वन बटा आर, या फिर बी बराबर माइनस आई बटा आर, या फिर बी बराबर आई आर, या फिर बी बराबर आई बटा आर। तो बताइए करेक्ट आंसर क्या होने वाला है, ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा। करेक्ट आंसर जल्दी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए दोस्तों। तो मैं बता देता हूँ, उसमें आपका करेक्ट आंसर होने वाला है बी बराबर आई आर। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी। फिर चलते अगले प्रश्न को देखते हैं। अगले प्रश्न क्या होने वाला है दोस्तों, क्या हो जाएगा अगला प्रश्न देखते हैं अब आप। प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या दोस्तों, प्रतिरोध का एसआई मात्रक जूल, वोल्ट, ओम, एम्पियर। प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है, जल्दी कमेंट बॉक्स कमेंट करके बताइए दोस्तों। तो मैं बता देता हूँ, प्रतिरोध का एसआई मात्रक होता है ओम। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी। फिर चलते हैं प्रश्न को देखते हैं। अगले प्रश्न क्या होने वाले हैं, यहाँ पर अगले प्रश्न है दोस्तों क्या, यहाँ पर अगला प्रश्न है दोस्तों क्या, निम्न में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित करता है। बताइए I2R, या फिर IR2, या फिर B21, या फिर B12। तो बताइए करेक्ट आंसर क्या होने वाला है, ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा। करेक्ट आंसर जल्दी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए दोस्तों। तो मैं बता देता हूँ, आपका करेक्ट आंसर होने वाला है ए I2R। क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, I2R करेक्ट आंसर हो जाएगा ये। फिर चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगले प्रश्न क्या होता है, विद्युत धारा का सही मात्रक बताइए। ऑल्ट बताइए विद्युत धारा का सही मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है, कूलाम होता है, या फिर बस बतस्य होता है, या फिर एम्पियर होता है। तो मैं बता देता हूँ क्या होता है दोस्तों, एम्पियर होता है। विद्युत धारा का सही मात्रक होता है एम्पियर दोस्तों। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका डी। फिर चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगले प्रश्न को शुष्क सेल में तरण इलेक्ट्रोड किस धातु का होता है। बताइए कार्बन का, जिंक का, तांबा का, या फिर इनमें से नहीं तो कोई नहीं। तो बताइए किस धातु का होता है। करेक्ट आंसर ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा। करेक्ट आंसर जल्दी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि करेक्ट आंसर क्या होने वाला है दोस्तों। तो मैं बता देता हूँ, उसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों जिंक का। शुष्क सेल में तरण इलेक्ट्रोड किस धातु को होता है दोस्तों, जिंक का होता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी। फिर चलते अगले प्रश्न को देखते हैं। अगले प्रश्न क्या होने वाले हैं आपका। अगले प्रश्न है दोस्तों, शुष्क सेल में धन इलेक्ट्रोड किस धातु को होता है। क्या दोस्तों उसमें ऋण पूछा था, इसमें धन है। बताइए ए कॉपर का, बी जिंक का, सी कार्बन का, डी लोहे का। तो बताइए करेक्ट आंसर क्या होने वाला है दोस्तों। तो मैं बता देता हूँ, उसमें आपका करेक्ट आंसर कार्बन का होता है। क्या दोस्तों धन इलेक्ट्रॉन किस धातु को होता है दोस्तों, कार्बन का होता है। तो करेक्ट आंसर है आपका सी। फिर चलते अगले प्रश्न को, बल्ब के जंतु क्या दोस्तों, बल्ब के तंतुओं को बनाने में टंगस्टन का उपयोग क्यों किया जाता है। बताइए बल्ब के तंतुओं को बनाने में टंगस्टन का उपयोग क्यों किया जाता है। क्योंकि इनका गलनांक 3380 डिग्री सेल्सियस होता है, या फिर क्योंकि यह निम्न ताप पर पिघलता है, या फिर क्योंकि इनका गलनांक 100 डिग्री सेल्सियस माइनस 200 डिग्री सेल्सियस के बीच होता है, 100 डिग्री सेल्सियस से 200 डिग्री सेल्सियस के बीच होता है, या फिर क्योंकि इसका गलनांक 3000 डिग्री सेल्सियस होता है। तो बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा, ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा। करेक्ट आंसर मैं बता देता हूँ दोस्तों, इसमें आप करेक्ट आंसर दोस्तों, क्योंकि इसका गलनांक क्या होता है 3300 डिग्री सेल्सियस होता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ये। फिर चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगले प्रश्न क्या वाला, बाट निम्नलिखित में से किसका तो किसके तुल्य बताइए। बाट निम्नलिखित में से किसका तुल्य बताइए।
1A/B या फिर वन बी बटा ए या फिर 1BA या फिर बी से ए। तो बताइए करेक्ट आंसर क्या होने वाला है दोस्तों। तो मैं बता देता हूँ उसमें आपका करेक्ट आंसर दोस्तों 1BA करेक्ट आंसर हो जाए आपका सी पर। चलते अगले प्रश्न को, 1M बराबर कितना होता है बताइए। 1M बराबर क्या होता है बताइए। 10 से 3A या फिर 10 से 2A या फिर 101A या फिर 10 से 11A। तो बताइए करेक्ट आंसर ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा। करेक्ट आंसर जल्दी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए दोस्तों। तो मैं बता देता हूँ आपका करेक्ट आंसर होने वाला है 10 से 3A। क्या हो जाएगा 10 से 3 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर चलते अगले प्रश्न को और देखते हैं अगला प्रश्न क्या होने वाला है। यहाँ आपका अगला प्रश्न आ चुका है दोस्तों। तो दोस्तों ये आपका 60 क्वेश्चन है, देखते हैं क्या कह रहा है। ये 60 क्वेश्चन, ये आपका 60 क्वेश्चन ये कह रहा है कि बने क्या दोस्तों, 1μA बराबर कितना होता है। 1μA बराबर कितना होता है बताइए। 105 या फिर 104 या फिर 10 से 4 या फिर 106। तो बताइए करेक्ट आंसर क्या होने वाला है दोस्तों। तो मैं बता देता हूँ आपका करेक्ट आंसर है 106। क्या दोस्तों 106 करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 60 का। फिर चलते अगले प्रश्न को देखते हैं अगला प्रश्न क्या होने वाला है। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, क्या है आपका अगला प्रश्न है, चालक में इलेक्ट्रॉन तभी गमन कर सकता है जब चालक के अनुदिश विद्युत दाब में कोई अंतर नहीं होता है या फिर विद्युत दाब में अंतर होता है, फिर विद्युत दाब सभी स्थानों पर समान होते हैं या फिर विद्युत दाब का कोई महत्व नहीं होता है। तो बताइए करेक्ट आंसर क्या होने वाला है दोस्तों। ए होगा करेक्ट आंसर या फिर बी होगा करेक्ट आंसर या फिर सी होगा करेक्ट आंसर या फिर डी होगा। जल्दी कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बताइए दोस्तों। तो मैं बता देता हूँ 61वें क्वेश्चन में आपका करेक्ट आंसर है दोस्तों, विद्युत दाब में अंतर होता है। क्या दोस्तों विद्युत दाब में अंतर होता है, करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। फिर चलते अगले प्रश्न को देखते हैं अगले प्रश्न क्या होने वाले हैं। आपका अगले प्रश्न दोस्तों, अगर क्यू आवेश विभवांतर बी से प्रभावित हो तो किया गया कार्य होगा बताइए। बी बटा क्यू या फिर बी बटा बी, क्यू बटा बी या फिर बी इंटू क्यू या फिर बी माइनस क्यू। तो बताइए करेक्ट आंसर क्या होने वाला है। ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा। करेक्ट आंसर तो मैं बता देता हूँ उसमें आपका करेक्ट आंसर है बी इंटू क्यू। क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, बी इंटू क्यू करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर चलते अगले प्रश्न को देखते हैं अगले प्रश्न क्या होने वाला है दोस्तों। यहाँ पर 63वां क्वेश्चन आ चुका है दोस्तों, सेल बाहरी परिपथ में जिस प्लेट से धारा भेजती है उसे सेल को कहते हैं। तो उस सेल को क्या कहते हैं बताइए। धन ध्रुव या फिर तृण ध्रुव या फिर दोनों या फिर इनमें से नहीं। तो बताइए करेक्ट आंसर क्या होने वाला है दोस्तों। जल्दी कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों। तो मैं बता देता हूँ इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों धन ध्रुव, ए इसमें आपका करेक्ट आंसर है। फिर चलते अगले प्रश्न को देखते हैं अगला प्रश्न क्या होने वाला है दोस्तों। ये आपका अगला प्रश्न है, किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है बताइए। किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है चालक की लंबाई पर, चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल या फिर चालक की प्रकृति पर या फिर उपयुक्त सभी में। तो बताइए किस पर निर्भर करता है। किसी चालक का प्रतिरोध किस चीज़ पर निर्भर करता है। तो मैं बता देता हूँ दोस्तों किस चीज़ पर निर्भर करता है, उपयुक्त सभी, इन सभी चीज़ों पर निर्भर करता है चालक का प्रतिरोध। चालक की लंबाई पर, चालक के अनुप्रस्थ काष्ठ के क्षेत्रफल पर और चालक की प्रकृति पर। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके डी। फिर चलते प्रश्न को, किसी स्थायी विद्युत धारा द्वारा समय में उत्पादित ऊष्मा की मात्रा क्या है। यदि ऊष्मा H है तो H बराबर बिट होगा या फिर H बराबर BL/T होगा या फिर H बराबर BL/T होगा या फिर H बराबर BT/T होगा। तो बताइए करेक्ट आंसर क्या होने वाला है दोस्तों। ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा। करेक्ट आंसर जल्दी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए दोस्तों। तो मैं बता देता हूँ उसमें करेक्ट आंसर होने वाला है दोस्तों H बराबर BL/T दोस्तों। क्या BL, क्या दोस्तों BAL/T हो जाएगा करेक्ट आंसर आपका। फिर चलते अगले प्रश्न को देखते हैं अगले प्रश्न क्या होने वाला है। किसी विद्युत लैंप के तंतु से 0.A, क्या दोस्तों 0.4A की धारा प्रवाहित हो रही है। अगर लैंप 3 घंटे प्रकाश देता है तो प्रवाहित आवेश होगा बताइए कितना होगा। प्रवाहित आवेश 4320 कूलाम या फिर 1.6 × 10 कूलाम या फिर 1.6 × 10 कूलाम या फिर इनमें से नहीं। तो बताइए दोस्तों करेक्ट आंसर क्या होने वाला है दोस्तों। ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा। करेक्ट आंसर जल्दी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए दोस्तों। तो बता देता हूँ इसमें आप करेक्ट आंसर दोस्तों 4320 कूलाम होता है करेक्ट आंसर हो जाएगा ये। फिर चलते अगले प्रश्न को देखते हैं अगले प्रश्न क्या होने वाला है। किसी विद्युत परिपथ में के प्रतिरोधक परिवर्तित करने के लिए किस युक्ति का उपयोग किया जाता है। तो बताइए क्या होगा करेक्ट आंसर। ए होगा धारा नियंत्रक, परिवर्ती प्रतिरोध या फिर ए बी दोनों या फिर इनमें से। तो बताइए करेक्ट आंसर क्या होने वाला है दोस्तों। तो मैं बता देता हूँ इसमें आपका करेक्ट आंसर होने वाला क्या, इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए, क्या हो जाएगा धारा नियंत्रक। करेक्ट आंसर आपका ए। फिर चलते अगले प्रश्न को देखते हैं अगले प्रश्न क्या होने वाला है दोस्तों। हाँ तो दोस्तों फिर चलते अगले प्रश्न को देखते हैं अगले प्रश्न क्या होने वाला है। आपका अगला प्रश्न आ चुका है, कोई विद्युत बल्ब 220 विभवांतर के जनित्र से संयोजित है। यदि बल्ब से 0.15 क्या दोस्तों 50 A
विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो बल्ब की शक्ति 100 वाट होगी, 120 वाट होगी, 105 वाट होगी या फिर 110 वाट होगी। तो बताइए करेक्ट आंसर क्या होने वाला है दोस्तों। तो मैं बता देता हूँ उसमें आपका करेक्ट आंसर है दोस्तों डी, 110 वाट होगी। कितनी हो दोस्तों, 110 वाट होती है। करेक्ट आंसर डी। फिर चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगले प्रश्न का किसी विद्युत बल्ब के तंतु में से 0.5 विभवांतर 10 मिनट तक प्रवाहित होती है। विद्युत परिया क्या दोस्तों, विद्युत परिया से प्रवाहित विद्युत आवेश का परिणाम है, बताइए क्या होगा। 3000 होगा या फिर 60 सी होगा या फिर 120 सी होगा या फिर 200 सी होगा। तो मैं बता देता हूँ दोस्तों कितना सी होगा। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों 3000 होगा। क्या होगा करेक्ट आंसर, इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर चलते अगले प्रश्न को देखते हैं। अगले प्रश्न क्या होने वाले हैं आपका। अगला प्रश्न है दोस्तों क्या, ये आपका अगला प्रश्न आ चुका है आपके सामने फिर से। विद्युत प्रवाहित कर किसी धातु की वस्तु ए अन्य वांछित धातु की परत निक्षेपित करने के प्रक्रम को कहते हैं, बताइए। विद्युत लेपन कहते हैं, विद्युत अपघटन कहते हैं, या फिर ए तथा बी दोनों कहते हैं, या फिर इनमें इसको नहीं। तो बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा, क्या कहते हैं होगा बी, ए बी सी डी। करेक्ट आंसर जल्दी कमेंट बॉक्स कमेंट कर बताइए दोस्तों। तो मैं बता देता हूँ उसमें आपका करेक्ट आंसर हो रहा है विद्युत लेपन। पर चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगले प्रश्न क्या होने वाला है। व्यावयव जो उच्च प्रतिरोध लगाता है उसे कहते बताइए। अच्छा चालक, मध्य चालक, हीन चालक, या फिर इनमें से नहीं। तो बताइए ऐसे प्रतिरोध को क्या कहते हैं। तो मैं बता देता हूँ दोस्तों ऐसे प्रतिरोध को कहते हैं हम हीन चालक कहते हैं। क्या कहते हैं, हीन चालक कहते हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। फिर चलते हैं प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न करना, विद्युत बल्ब के भीतर निष्क्रिय गैस भरी जा रही है रोशनी तेज करने के लिए, या फिर टंगस्टन के वाष्पन को रोकने के लिए, या फिर बल्ब की सुरक्षा के लिए, या फिर इनमें से नहीं। तो बताइए करेक्ट आंसर ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा। करेक्ट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों मैं बता देता हूँ उसमें आपका करेक्ट आंसर टंगस्टन के वाष्प इसको रोकने के लिए। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर टंगस्टन के वाष्प को रोकने के लिए बी। फिर चलते अगले प्रश्न को देखते हैं। अगले प्रश्न विद्युत बल्ब का फिलामेंट होता है, बताइए विद्युत बल्ब का फिलामेंट क्या होता है। बताइए टंगस्टन का, तांबा का, प्लेटिनम का, या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों। तो मैं बता देता हूँ उसमें आपका करेक्ट आंसर होने वाला है दोस्तों ए टंगस्टन का। क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, ए हो जाएगा टंगस्टन का। फिर चलते अगले प्रश्न को देखते हैं। अगले प्रश्न क्या होने वाला है यहाँ का। अगला प्रश्न तो विद्युत चुंबक बनाने के लिए उपयुक्त पदार्थ है नरम लोहा, इस्पात, निकेल, या फिर इनमें इसको नहीं। तो बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा। ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा। करेक्ट आंसर जल्दी कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए दोस्तों और बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों। तो मैं बता देता हूँ नरम लोहा। विद्युत चुंबक बनाने के लिए उपयुक्त पदार्थ क्या होता है, विद्युत चुंबक के लिए नरम लोहा उपयोग में लिया जाता है। आपका लास्ट या आपका अगला प्रश्न दोस्तों, किसी विद्युत धारा के सतत तथा बंद पथ को क्या कहते हैं, बताइए। विद्युत सक्रिय, या फिर विद्युत धारा परिपथ, या फिर विद्युत विभव पथ, या फिर विद्युत ऊर्जा पथ। तो बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा। ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा। करेक्ट आंसर जल्दी कमेंट बॉक्स कमेंट कर बताइए। तो दोस्तों इसमें आप करेक्ट आंसर विद्युत सक्रिय करेक्ट आंसर हो जाएगा ये। फिर चलते अगले प्रश्न को, विद्युत धारा के तापीय प्रभाव का उपयोग किसमें नहीं होता है, बताइए किसमें नहीं होता है। विद्युत हीटर में, विद्युत स्तरी में, या फिर विद्युत बल्ब 4320 में, या फिर बिजली का पंखा। तो बताइए किसमें नहीं होता है। तो दोस्तों मैं बता देता हूँ किसमें नहीं होता। बिजली का पंखा में नहीं है। विद्युत धारा के तापीय प्रभाव का उपयोग किसमें नहीं होता है दोस्तों, विद्युत पंखा में नहीं होता है, बिजली के पंखा में नहीं होता है। तो बताइए करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी। फिर चलते अगले प्रश्न, विद्युत धारा की चाल प्रकाश को चाल में क्या संबंध है, बताइए। विद्युत धारा की चाल में और प्रकाश की चाल में क्या संबंध है। दोनों की चाल समान है। विद्युत धारा की चाल प्रकाश की चाल से अधिक होती है, प्रकाश की चाल विद्युत धारा की चाल से अधिक होती है। सभी कथन सत्य। तो बताइए करेक्ट आंसर क्या होने वाला है दोस्तों। तो मैं बता देता हूँ दोस्तों इसमें आपका करेक्ट आंसर होने वाला है दोस्तों ए, दोनों की चाल समान होती है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ये। फिर चलते अगले प्रश्न को देखते हैं। अगले प्रश्न क्या होने वाला है यहाँ पर। अगला प्रश्न है, किसी विद्युत परिपथ में इकाई नाभिक को एक क्या दोस्तों। हाँ तो दोस्तों बताइए इसमें आपका करेक्ट आंसर क्या होने वाला है। तो दोस्तों मैं बता देता हूँ इसमें आपका करेक्ट आंसर दोनों की चाल समान होती है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ये। फिर चलते अगले प्रश्न को देखते हैं। अगले प्रश्न क्या होने वाला है दोस्तों। चलिए दोस्तों यहाँ पर अगला प्रश्न आ चुका है। क्या यहाँ पर अगला प्रश्न आ चुका है, किसी विद्युत परिपथ में इकाई धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया कार्य को मापा जाता है उस बिंदु के बीच की धारा से, के विभवांतर से, या फिर के प्रतिरोध से, या फिर इनमें से नहीं। तो बताइए करेक्ट आंसर क्या होने वाला है दोस्तों। मैं बता देता हूँ दोस्तों इसमें आपका 78वें क्वेश्चन में आपका करेक्ट आंसर होने वाला है दोस्तों के विभवांतर से। किससे दोस्तों, 20 में आप करेक्ट आंसर हो जाएगा के विभवांतर से। चलते अगले प्रश्न को देखते हैं। अगले प्रश्न क्या होने वाला है, जब सेल से कोई विद्युत धारा नहीं ली जाए तो उनके दोनों टर्मिनलों के बीच विभवांतर शून्य होता है, शून्य नहीं होता है, दोनों टर्मिनल पर पर्याप्त समान विभव होता है। सभी कथन सत्य। तो बताइए करेक्ट आंसर क्या होने वाला है दोस्तों। तो मैं बता देता हूँ उसमें आप करेक्ट आंसर होने वाला है दोस्तों शून्य नहीं होता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। फिर चलते अगले प्रश्न होंगे वो यहाँ पर लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन होने वाला है। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है दोस्तों। यहाँ पर लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन फिर से 40 क्वेश्चन हो जाएंगे यहाँ पे। विद्युत धारा उत्पादित करने की युक्ति को कहते हैं, बताइए। जनित्र, गैल्वेनोमीटर, या फिर एमीटर, या फिर एच टी जेडटी कहते हैं। तो बताइए ए बी सी डी कौन सा करेक्ट आंसर है दोस्तों। तो मैं बता देता हूँ उसमें आपको लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन करेक्ट आंसर होने वाला है जनित्र। क्या हो जाएगा, जनित्र करेक्ट आंसर हो जाएगा ए।
तो फिर सॉरी दोस्तों, जनित्र ए इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ये डी है, क्या है दोस्तों, डी है ये। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा जनित्र। फिर चल मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो तक। तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके दोस्तों। तो हमारे ऐप को डाउनलोड भी कर लेना, डीबी प्रोजेक्शन नाम से है दोस्तों। प्ले स्टोर पर जाइए, डीबी प्रोजेक्शन सर्च कीजिए, डाउनलोड कीजिए और उसमें बताइए आपके फ्यूचर्स कैसे रहने वाले हैं दोस्तों। उसमें फ्री टेस्ट देकर ये भी देखना कि कैसे टेस्ट थे। फिर बाद में अगर आप अपनी तैयारी स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हो तो 10 मॉक टेस्ट 49 रुपये में दिए जा रहे हैं, उनको लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है दोस्तों भी। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, और क्वेश्चन लेकर आएंगे अब हम।